देखिए, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। इस पर फैसले को लेकर कांग्रेस में क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। कांग्रेस ने अपने दिल्ली स्थित दफ्तर में राहुल गांधी को जातीय जनगणना का हीरो बताते हुए पोस्टर लगाए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के क्रेडिट लेने की होड़ पर करारा पलटवार किया है, जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया कि पूरे देश की सियासत में श्रेय लेने की होड़ मच गई। सभी दल इसे अपना अपना भगीरथ प्रयास बताकर सियासत की गंगा बहाने में लग गए। विपक्ष खुद ही अपनी पीठ थपथपाने के मिशन पर लग गया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी को मसीहा बनाकर पोस्टर भी लगवाया गया। मोदी सरकार के फैसले का स्वागत तो सबने किया, लेकिन साथ ही जातीय जनगणना की मांग को लेकर इतिहास के पन्नों से वो दस्तावेज भी खंगाल कर मीडिया के सामने रखने की कोशिश की, जिससे उनका क्रेडिट पुख्ता हो सके। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जिस जातीय जनगणना को विपक्ष सरकार के लिए गले की फांस बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐन मौके पर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लेकर विपक्ष की सियासत को तार तार कर दिया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, तो लजाए विपक्ष ने अपनी तसल्ली के लिए क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी की जीत है। ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। लेकिन भाजपा अभी बाज नहीं, वो ये नहीं बता रही, समय सीमा नहीं बता रही। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि इन्हें करना पड़ेगा कास्ट सेंसस, जातिगत। जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानी है, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने ना आने पाए। हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं जो मुख्य धारा से पिछड़ गई, मुख्य धारा से वंचित हैं। उन जातियों को सोचकर, उन जातियों की एक प्रकार से मूल्यांकन करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत वर्षों से पूरा विपक्ष एक प्रकार से ये प्रयास कर रहा था, ये मांग कर रहा था मोदी सरकार से, भारत सरकार से, क्या पैसा कीजिए। देर ही सही भारत की सरकार ने, मोदी की सरकार ने जाति जनगणना करवाने का एक निर्णय लिया है। पहले तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि मोदी साहब ये आपको अभी क्यों सोचा। दरअसल स्वागत के साथ विपक्ष जो सवालों का तड़का लगा रहा है, वो उसकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने जातीय जनगणना के बहाने ही विपक्ष की दुखती नब्ज पर हाथ फेरा है। ये वो मुद्दा है जो बीते कुछ सालों से विपक्ष की सियासत का आधार बना हुआ था, और मोदी सरकार ने वो मुद्दा भी विपक्ष के पाले से खींच लिया है। और अब जब कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप मर रही है कि सरकार ने यह फैसला उसके दबाव में लिया है, तो बीजेपी उसे इतिहास का आईना दिखा रही है। लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है राहुल जी? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, काय में दबाव? अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया।
यही होता है डिसाइसिव डायनेमिक नेतृत्व, दूरदृष्टा नेतृत्व। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, उसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर कल्याण के कार्य कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को अधिकारी नहीं है भाई। राहुल गांधी कुछ करे तो मोदी जी का खुलेआम अभिनंदन करे, खुले डायस पर जाकर। ये कांग्रेस की सभा बुलाए, उसमें ठराव पारित करे। राहुल गांधी कांग्रेस की सभा बुलाए, एक ठराव पारित करे कि मोदी जी का अभिनंदन। ये अपेक्षा है राहुल गांधी से। ये अपेक्षा है मुझे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे की मेड़ावा में। ये अपेक्षा है मुझे, ये उदय वडेट्टीवार बहुत चिल्लाते थे, नाना पटोले जी चिल्लाते थे। उन्होंने तो विधानसभा गृह में ठराव लिया था नाना पटोले ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अभी कहाँ गए? अभी उन्होंने पार्टी का सम्मेलन लेना चाहिए अपने अपने पार्टियों का, उसमें अभिनंदन करना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातीय जनगणना की नींव रखी जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि साल 2011 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार भी जातीय जनगणना करा चुकी है। इस क्रेडिट वॉर और दावों के बीच सवाल यह है कि क्या यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी? उस सच को भी जान लेते हैं। साल 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जनगणना होनी थी। साल 2009 में यूपीए सरकार बनते ही जातीय जनगणना की मांग उठने लगी। सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियों ने जनगणना में जातियों को शामिल करने की मांग की। तब लोकसभा में विपक्ष के नेता रही बीजेपी की सुषमा स्वराज ने भी इसकी मांग रखी। 2010 में व्यापक विमर्श के लिए प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों का समूह बनाया गया। मंत्रियों के समूह ने तमाम राजनीतिक दलों से जातिगत जनगणना को लेकर उनकी राय पूछी। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने सितंबर 2010 में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को मंजूरी दे दी। 2011 की जनगणना में जातियों की गणना का कॉलम भी जोड़ा गया। साल 2011 में जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन आंकड़े सामने नहीं आ सके। कांग्रेस दावा तो करती है कि साल 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, लेकिन उन आंकड़ों के सार्वजनिक न होने की वजह से बीजेपी आरोप लगाती है कि यूपीए सरकार ने जाति जनगणना न करा के सिर्फ सर्वे करवाया था। Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस बीजेपी सरकार से जनगणना का डेडलाइन मांग रही है, वो खुद साल 2011 में शुरू हुए जनगणना के आंकड़ों को साल 2013 तक अंतिम रूप नहीं दे पाई थी। जातियों को छोड़कर बाकी सारे आंकड़े में बाद में मोदी सरकार आने के बाद जारी किए गए थे, क्योंकि जातियों के आंकड़ों को खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था। यही वजह है कि यूपी से भी कांग्रेस पर जमकर जुबानी पलटवार हुआ है। देखिए, विपक्ष चौंधिया गया है, जिसको मैं कहूँ गांव की भाषा में, वो चारों खाने चित हो गया है। अब वो कोई भी बयान दें, लेकिन जो बयानवीर हैं उनके पास सरकार में रहने का लंबा अवसर था। श्री राहुल गांधी जी जो बड़ा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, 10 साल तक उन्होंने केंद्र की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली चलाई। श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए, उनके साथ सरकार में रहे, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी को तो पहली बार मौका मिला है भाई। कांग्रेस के पास तो ये मौका 1951 में था, 1961 में था, 71 में था, 81 में था, 2011 में था। इतनी बार आपके पास सेंसस कराने का मौका था। मोदी जी की सरकार को तो सेंसस कराने का मौका पहली बार मिला है, और पहली बार जब हमें मौका मिला है तो हमने कास्ट सेंसस कराने का डिसीजन लिया है। तो हमारे हाथ में जब मौका आया हमने करके दिखाया। आपके पास जब मौका था तब आप चूक गए, तो जनता तो ये सवाल पूछेगी। जाति जनगणना पर श्रेय की सियासत में बीजेपी की तरफ से पलटवार तर्क और तथ्यों पर आधारित है, वहीं पूरे विपक्ष का क्रेडिट वॉर उनकी जुबानी दावों तक सीमित है। ये मोदी सरकार का वो फैसला है जो ना तो विपक्ष के गले उतर रहा है, ना ही वो इसका विरोध कर पा रही है। ऐसे में दबे स्वर से ही इस फैसले के समर्थन के अलावा विपक्ष के पास कोई और विकल्प नहीं है।